तो आप नैरेटिव बना सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मसलक के खोल से बाहर आना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्रुप बंदियों से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको तासुबात जो भी हो सकते हैं, इलाकाई, नस्ली, जमाती, गिरोही, तंजीमी, उन तासुबात से बाहर निकलना पड़ेगा और अपना एक मुश्तरक टारगेट तय करना पड़ेगा। मुमकिन है आप हमारा इशारा समझ गए हो। आपको अपना एक मुश्तरक हदफ तय करना पड़ेगा और उस मुश्तरक हदफ का जो नैरेटिव बनाया गया है, उसने जो बनाया है अपने IT सेल के जरिए से, अपने मीडिया के जरिए से, अपने जरखरीद भौंकने वाले गुलामों के जरिए से, उनके नैरेटिव को आपको बदलना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया में जाने के लिए आपको बहरहाल कोशिश करनी ही पड़ेगी, हम सबको मिल करके वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन सरेदस्त जो काम हम कर सकते हैं आसानी के साथ, वो एक तो टीवी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन हमको बंद करना पड़ेगा, उनके डिबेट्स का पूरे तौर पर हमको बाइकाट करना पड़ेगा, और जो लोग उनके डिबेट्स में जाएं उनका बाइकाट करना पड़ेगा। आप आए, हमारे बाइट ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है, हम बाइट देने के लिए तैयार हैं। जो लोग अहल हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो बाइट दे सकते हैं, आप उनसे बाइट लीजिए, आप उनके बाइट ले जाइए। लेकिन आपने एक नैरेटिव तय कर रखा है, आपने एक जानिबदार बन करके और टारगेट करने के लिए आपने लोगों को समझा करके डिबेट में बुला के बैठा रखा है, वहां जाकर के हम अपनी बात भी ना रख पाए और उसके बाद उनके नैरेटिव को मजीद तकवीत देके चले आए। ऐसे डिबेट्स का बाइकाट होना चाहिए। डिबेट्स नहीं होते हैं, वो दंगल होते हैं। उसमें, उन दंगलों में पहलवान कुश्ती करते हैं, गुंडागर्दी की जाती है। पहले से सोचे समझे एक मंसूबे के तहत एंकर चीखता है, चिल्लाता है और अपनी बात को लोगों के सामने रखता है और वही बात मीडिया में चल पड़ती है। तो ऐसे डिबेट्स का बाइकाट करना है और सोशल मीडिया पर अपने चैनल्स के जरिए से, अपनी एक्टिविटीज के जरिए से नया नैरेटिव जो हम बनाना चाहते हैं उसको हमें बनाना है और मेन स्ट्रीम मीडिया की हमें फिक्र करनी है। मैं आखिर में फिर एक बार इस बात को दोहराऊंगा कि पूरे मुल्क का हर अमन पसंद, हर इंसाफ पसंद, हर जमहूरियत पसंद, हर दस्तूर पसंद, हर बाइज्जत शहरी इस वक्त डॉक्टर जफरुल इस्लाम खां के साथ खड़ा हुआ है, सफूरा जरगर के साथ खड़ा हुआ है और जितने भी हमारे जामिया मिल्लिया के और स्टूडेंट कम्युनिटी के और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी नौजवान एंटी CA तहरीक में थे, CA मुखालिफ तहरीक में थे, उनको जो हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, उनके साथ हर शख्स खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक जहां पर छोड़ी गई थी, लॉकडाउन खत्म हो, वहीं से फिर तहरीक का आगाज हो। तो जाहिर है कि इस मुल्क में तब्दीली लानी है, इस मुल्क को फाशिज्म से आजाद कराना है, इस मुल्क को फिरकावारियत से आजाद कराना है, इस मुल्क को जातिवाद से आजाद कराना है, इस मुल्क को करप्शन से आजाद कराना है। तहरीक जहां छोड़ी थी वो छोड़ी नहीं गई है, बस थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लोग रुक गए हैं। इस पैंडेमिक की वजह से इससे बाहर निकलते ही तहरीक फिर शुरू होगी और इस मुल्क को इस करप्शन से, इस जहनियत से और फिरकावारियत से और फाशिज्म से हम सब इंशाअल्लाह आजाद करा करके अमन सलामती का गहवारा बनाने का संकल्प लेते हैं और इस पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम करने, अमन सलामती कायम करने और अमन की आवाज उठाने वाले, फिरकावारियत के खिलाफ बोलने वाले जो लोग भी हों, चाहे खां साहब हों या डॉक्टर तिलमड़े हों या कोई और हों, जो लोग भी हैं, हम सब उन्हीं की आवाज हैं, उन्हीं के दस्तोबाजू हैं और उन्हीं के ताउन से, उन्हीं का ताउन करते हैं और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमें ये यकीन है कि मजलूम की जीत होगी, जालिम की शिकस्त होगी। हमें ये यकीन है कि नाइंसाफियां खत्म होंगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। शर्त सिर्फ एक है कि हमें अपने आप को भी सुधारना है, हमें वक्त की नज़ाकत को समझना है, हमें अपना टारगेट मुतय्यन करना है, हमें अपने मुतय्यन हदफ के साथ, अक्ल के साथ, दानिशमंदी के साथ, बसीरत के साथ, फिक्रमंदी के साथ, आदम जज्बातियत के साथ आगे बढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला
हम सबको रमज़ान की खैरात और रमज़ान की बरक़ात और अपनी रहमतों और अपनी नवाजिशों और अपने अल्ताफ़ व इनायात से महजूज़ फरमाए। अल्लाह इस मिल्लत पर करम फरमाए और अल्लाह इस पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म फरमाए और तमाम मिल्लत के लोगों को और तमाम दुनिया भर के लोगों को इस ख़तरनाक वबा से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।